बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, और वो है आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12, 15 एंड 25। अब 12 के लिए आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, और 15 के लिए क्या है, और 25 के लिए क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले 12 के लिए, 12 पे आपके पास कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट मालूम करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। इसमें आपके पास दो चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होगी, दो चीज़ें। पहला टेस्ट आपके पास ये होगा कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स की एडिशन जो है, उससे जो आंसर आता है आपके पास, उससे जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। यहाँ पर 18 आता है और 18 आपके पास 3 के टेबल में आता है, तो आपके पास क्या है, पहली बात पूरी हो जाती है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी इसमें चेक करनी है। इसमें आपने दो चीज़ें चेक करनी है। पहला क्या होगा कि आपने सारे डिजिट्स को आपस में प्लस कर लिया। अगर उसका आंसर जो आपके पास 3 पे डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता बस वहीं पर आप लोगों ने छोड़ देना है कि बस इट इज़ नॉट डिविजिबल, इट कैंट बी डिवाइडेड बाय 12, वहीं पर आपने छोड़ देना है। अगर एक चीज़ सही हो जाती है तो फिर आपने दूसरे स्टेप की तरफ आना है। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर आपके पास एक नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर 76 है, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होते हैं, ये दोनों केसेस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला केस क्या है कि सारे नंबर्स को आपने प्लस के आंसर जो आया वो आपके पास 3 के टेबल में आना चाहिए। और दूसरा टेस्ट क्या है कि आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको 4 पे डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, तो आप क्या कहेंगे, 1476 आपके पास क्या है, डिविजिबल बाय 12 है। सही जी, ये हो गया इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द नंबर 12। दो चीज़ें इसमें, 3 पे डिवाइड करना है द एडिशन ऑफ द डिजिट्स, एंड जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसको 4 पे डिवाइड करना होगा। अगर ये हो जाते हैं तो ये आपके पास डिविजिबल बाय 12 आ जाएंगे। 15 के लिए क्या है, 15 के लिए भी देखते हैं। 15 के लिए दो चीज़ें, पहला, इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला टेस्ट ये है आपके पास कि अगर एक नंबर है आपके पास, नंबर लिख लेते हैं, चले 5175, एक नंबर अगर मैंने लिख लिया यहाँ पर, पहला शर्त ये होगा कि आपके पास इसके भी डिजिट्स की एडिशन जो भी आएगा आपके पास इसका आंसर, वो भी अगेन आपके पास क्या होगा, 3 पे डिवाइड होगा। 18 आ गया इसका आंसर, इसका 3 पे डिवाइड होना ज़रूरी है। आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं उनकी एडिशन क्या होगी, 3 के टेबल में आएगी। और दूसरा, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त यह होगा आपके पास कि जो भी नंबर आप यूज़ कर रहे हैं उसके यूनिट्स प्लेस में 0 होगा या 5 होगा। उसके यूनिट्स प्लेस में क्या होगा आपके पास, 0 होगा या 5 होगा। तो अगर आपके पास एंडिंग जो है वो 0 या 5 पे हो रही है तो आपके पास ये नंबर क्या होगा, एंड्स विद 0 और 5, ये होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें इसमें आप लोग सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास 15 पे डिविजिबिलिटी आ सकती है। सही जी। पहला क्या होगा कि उसके सारे डिजिट्स की एडिशन आपके पास 3 पे डिवाइड होती है, और दूसरा क्या होगा कि जो एंड नंबर है वो या 0 होगा या 5 होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, 15 पे डिविजिबल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। लास्ट टेस्ट 25 पे कौन सा नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 25 के लिए आपके पास क्या है, 25 के लिए आपके पास ये है कि आपके पास अगर एक नंबर है 12,300, अगर आपके पास एक नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट ज़ीरोज़ हैं, दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो आपके पास क्या होगा, 25 पे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। सही है जी, ये पहली केस है। दूसरा केस ये है, केस नहीं है बल्कि बस ये, अगर ये नंबर आ गया आपके पास जो एंडिंग 2 ज़ीरोज़ पे करता है, बस ये डिविजिबल होगा 25 पे। और कौन सा नंबर डिविजिबल है 25 पे, वो नंबर जो एंड करता है ऐसे 2 डिजिट्स पे जो 25 के टेबल में आते हैं। सही है, दो इसमें बातें आ गई। यहाँ तो दो केसेस हम लोगों ने चेक करने हैं। ए बी जो मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों केसेस जब सेटिस्फाई होंगे तब 15 पे होगा। यहाँ पर दोनों केसेस नहीं, अलग अलग केसेस हैं। अगर आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं लास्ट में तो भी आपका 25 के टेबल में आ सकता है। और अगर लास्ट 2 डिजिट्स में आपके पास 25 के कोई भी मल्टीपल या फिर ऐसा नंबर आ जाता है तो 25 के टेबल में आ सकता है। मतलब 25 आ गया, 50 हो गया, 75 हो गया, ऐसे नंबर आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 25 है। तो ये 3 केसेस हम लोगों ने आज, 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट आज हम लोगों ने पढ़ने हैं। सही है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 में 312। अभी हमने चेक करना है कि 312 आपके पास डिविजिबल है 12 एंड 15 पे या फिर नहीं, तो दोनों पे हम लोगों ने चेक करना होगा। स्टार्ट करते हैं 12 के लिए। 12 के लिए पहली चीज़ क्या आपके पास कि एडिशन चेक करनी है आप लोगों ने इसके डिजिट्स की। 3 + 1 4, 4 + 2 = 6। 6 जो आपके पास क्या है,
डिविजिबल बाय 3। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए आपके पास सेटिस्फाई हो गया, तो अब हम लोग पार्ट बी की तरफ जा सकते हैं। पार्ट बी क्या आपके पास? पार्ट बी ये था आपके पास कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं यूनिट्स और टेंथ में जो डिजिट हैं, आप लिखेंगे एज यूनिट और 10 में कौन सा डिजिट है? 12 आ जाता है। यूनिट में 2 है, 10th में 1 है, तो आपके पास 12 आ जाता है। 12 आपने चेक करना है कि लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं या नहीं। एज 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो ये बातें सेटिस्फाई हो गई, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, ए भी सेटिस्फाई हो गया, बी भी सेटिस्फाई हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? सो 312 इज़ डिविजिबल बाय 12। ठीक है जी। अब हमने दूसरे किसी में चेक करना है, दूसरा चेक करना है फॉर 15। यह हो गया नंबर 1। अब दूसरा चेक करना है 15 के लिए। 15 पे डिवाइड हो सकता है नहीं, इधर ही कर लेते हैं छोटा सा आंसर। एज़ अब आप देखें 15 के लिए 2 केसेस थे। पहला केस ये था कि उसके जो तीनों नंबर्स हैं उसके एडिशन किसके इक्वल हो, आपके पास एक ऐसा नंबर आए उसके डिजिट्स के ऐड करने से जो 3 पे डिवाइड होता। और दूसरा शर्त उसमें यह था कि वो नंबर मस्ट एंड विद 0 और 5। अब 312 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आप यहाँ पर लिखेंगे एज द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 2, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 15। यहाँ पर केस 1 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। केस 1 जो आपके पास क्या था, केस के सारे तीनों डिजिट्स की एडिशन करनी है, और अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो फिर हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन उसमें इस चीज़ में वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वजह यह है कि वो एंड ही आपके पास 2 पे होता है। अगर एक केस सेटिस्फाई हो भी जाता है तो हमारे पास दूसरा गलत आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? दूसरा केस जो है पहले चेक कर लेते हैं कि आपके पास ये नंबर जो है किस चीज़ पे एंड हो रहा है, 0 पे या 5 पे एंड हो रहा है या नहीं। क्योंकि नहीं हो रहा तो आपके पास ये 15 पे डिवाइड भी नहीं हो सकता। सही है जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, जंप मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 1140। अब इसके लिए भी हम लोगों ने दोनों टेस्ट चेक करने के 12 के टेबल में और 15 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 12 के लिए पहले कर लेते हैं। 12 के लिए फर्स्ट क्या आपके पास ए पार्ट आपके पास ये है कि इसके एडिशंस आप लोगों ने करनी है नंबर्स की। आपके पास 6 आता है, आप लिखेंगे एज 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। सेकंड टेस्ट क्या है? सेकंड टेस्ट आपके पास ये है कि इसके जो एंडिंग पार्ट है 40 इज़ डिविजिबल, जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो आपके पास 4 के टेबल में आता है नहीं। 40 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होगी। तो 1140 इज़ डिविजिबल बाय 12। सही है जी। एंड सेकंड क्या है फॉर 15 के लिए सबसे पहले क्या है आपके पास? अगेन सेम टेस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ भी है, लेकिन चलें यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। 15 के लिए भी टेस्ट ये है कि आपने इन सब सारे डिजिट्स को ऐड करना है कि उसका जो आंसर है वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो आपके पास 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है? एज द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, एट यूनिट्स प्लेस is 0, so 1140 is divisible by 15। सही है जी। इसके किस पे एंड करना चाहिए? 5 पे या 0 पे? is divisible by 15। अगर आपके पास पहले उसके डिजिट्स की एडिशन 3 पे डिवाइड होती है और दूसरी उसका जो आपके पास एंडिंग है, मतलब यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है वो या 0 हो या आपके पास 5 हो, तो आपके पास क्या होगा? ये डिविजिबल बाय 15 होगा। 12,345। इसके लिए हमने टेस्ट चेक करना है फॉर 12। सबसे पहला केस क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सही है जी। तो इसकी एडिशन कर लेते हैं। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। सो 15 इज़ डिविजिबल बाय 3। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? लास्ट 2 डिजिट 45 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4 के टेबल में अब नहीं आता। सो क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। सही है जी। ये 12 पे डिवाइड नहीं हो सकते। सेकंड नंबर फॉर 15 के लिए भी वही टेस्ट है आपके पास। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ, यहाँ से आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये ऑलरेडी हमने किया हुआ, 3 पे डिवाइड हो सकता है। सही। सेकंड, एज द डिजिट
at units place is 5, so 1 2 3 4 5 is divisible by 15। सही है जी। तो इसके भी बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर लें। हम लोग कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 25। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ देख लें। 25 का जो वो है डिविजिबिलिटी वो बहुत ही आसान है आपके पास। या आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो दोनों ज़ीरो हों, या लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 25 के टेबल में आते हों, तो आपके पास ये डिविजिबल होगा 25 पे। एज द डिजिट्स at units and 10th place are zeros, so 1,42,300 is divisible by 25। सही है जी। नेक्स्ट वन देख लें। 5 ये तो मिलियंस में है आई थिंक। जितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 25 के टेबल में आते हैं या नहीं आते? आते हैं। तो आप लिखेंगे एज द डिजिट्स एट यूनिट एंड 10th place are divisible by 25, so 5412,625 is also divisible। सही है जी। बस ये सिंपल सा केस है, इसमें यूज़ करना है। तो इसके भी आई थिंक आप लोग बाकी पार्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल है भी नहीं। ये बाकी पार्ट्स आप लोग 4 पार्ट्स रह जाते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई कर लें। एंडिंग सिर्फ देखिए, जैसे यहाँ पर देखें अब 35 पे एंड हो रहा है, 35 25 यहाँ पर 35 पे एंड हो रहा है। 35 आपके पास 25 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। यहाँ 50 पे एंड हो रहा है, 50 आपके पास 25 के टेबल में आ सकता है, तो इट इज़ डिविजिबल। यहाँ 05 जो है, यानी मतलब सिर्फ 5 25 के टेबल में नहीं आता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड यहाँ आखिर में 2 ज़ीरोज़ हैं, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 25। सही है जी। इसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 3.3 इंशाल्लाह फिर करेंगे। चलें, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।